तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसिड क्लीनिंग प्रोसीजर ऑफ सरफेस कंडेंसर, यानी कि सरफेस कंडेंसर का एसिड क्लीनिंग कैसे किया जाता है। तो देखिए, एसिड क्लीनिंग करने का जरूरत कब पड़ता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि सरफेस कंडेंसर के अंदर मल्टीपल ट्यूब्स लगे रहते हैं, यानी कि बहुत सारे ट्यूब लगे रहते हैं, और इस ट्यूब के इनसाइड में हमारा क्या होता है, कूलिंग वाटर सर्कुलेट करता है। और एक चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि इस कूलिंग वाटर के अंदर इंपीडेंस बहुत ज्यादा रहता है ना, क्योंकि ये ट्रीटेड वाटर नहीं रहता है, ये इम्प्योर वाटर रहता है जिसको हम लोग डायरेक्टली इस ट्यूब के अंदर सर्कुलेट करवाते हैं। यानी कि बॉटम हाफ से हमारा इनलेट होता है और टॉप हाफ से निकल करके ये चला जाता है हमारा कहां पे, तो कूलिंग टावर के अंदर चला जाता है, और वहां पे फिर से कूलिंग प्रोसेस होकर ये फिर से ये कंटिन्यू सर्कुलेशन चलते रहता है। और इधर हमारा जो भी एग्जॉस्ट स्टीम इसके अंदर आया उसको कंडेंस करके इस एग्जॉस्ट स्टीम को इस हॉटवेल के अंदर यानी कंडेंसेट के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, और फिर इसको फर्दर प्रोसेस के लिए। तो देखिए, होता क्या है कि ये जो हमारा कूलिंग वाटर इस ट्यूब के अंदर एंटर करता है, तो इस कूलिंग वाटर के अंदर जो इम्पिडिज है वो इस ट्यूब के अंदर डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम लोग स्केलिंग भी बोलते हैं। तो स्केलिंग होने की वजह से ये जो ट्यूब है इसका जो एरिया है वो रिड्यूस होने लगता है, यानी कि ट्यूब के इंटरनल सरफेस में हमारा इम्पिडेंस का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से इसका एरिया डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर रेट है वो डिक्रीज होने लगता है। तो हीट ट्रांसफर रेट जो डिक्रीज होगा उसको हम लोग का डायरेक्टली किस पे इफेक्ट आता है, तो वैक्यूम पे इफेक्ट आता है, क्योंकि जो हम लोग स्टीम इसके अंदर दे रहे हैं, पानी भी कूलिंग जितना रिक्वायर्ड वाटर है उतना हम लोग दे ही रहे हैं, एमसीडब्ल्यू हमारा सारा चालू है ये है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस स्टीम को वो कंडेंस नहीं कर पा रहा है। कुछ नॉन कंडेंसिंग गैस का यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, और वो नॉन कंडेंसिंग गैस क्या करेगा, जो इजेक्टर है उस पे लोड इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे नॉन कंडेंसिंग गैस का एक्यूमुलेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि इसके अंदर ट्यूब के अंदर क्या है, इम्पिडेंस डिपोजिशन हो गया है, और वो अच्छे से हीट का ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा ट्यूब का जो लेयर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे मोटा हो रहा है और वो हीट का ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो इसी जो इंटरनल स्केलिंग हुआ है, जो इंटरनल डिपोजिशन हुआ है, उसी को इस प्रोसेस के द्वारा क्लीन किया जाता है। तो हम इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि सरफेस कंडेंसर का एसिड क्लीनिंग का जो प्रोसीजर है वो कैसे किया जाता है। तो देखिए, जब भी हमारा अगर वैक्यूम का प्रॉब्लम आने लगे तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग को पता चल रहा है कि ये हमारा जाम है, तो सबसे पहला हमारा मोटिव होता है कि जेट क्लीनिंग करवा देते हैं, यानी कि बहुत ही हाई प्रेशर से हम लोग यहां से वाटर देते हैं, जो कि डायरेक्टली इस ट्यूब के अंदर क्या करता है, इसको साफ कर देता है। जितने भी ट्यूब है ना उसके अंदर हम लोग जेट क्लीनिंग करते हैं, यानी कि एक हाई प्रेशर वाटर से इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वाटर को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो भी इंटरनल डिपोजिशन है उसको ये लेकर के रिमूव कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग को पता चल रहा है कि इसके अंदर डिपोजिशन जो है वो रिमूव नहीं हो पाया, यानी कि जो हमारा वैक्यूम आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमारा स्केलिंग हो गया है, उसको हम लोग को एसिड क्लीनिंग करना पड़ेगा, है ना। तो एसिड क्लीनिंग करने के लिए कि इस वाटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एसिड का सर्कुलेशन करवाएंगे। तो एसिड का सर्कुलेशन करवाने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग, एक होता है फील एंड शॉक मेथड और दूसरा होता है सर्कुलेशन मेथड। तो हम लोग का दोनों प्रोसेस को इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग एसिड जो फील एंड शॉक मेथड क्या होता है और सर्कुलेशन मेथड क्या होता है। तो देखिए, इसके अंदर एसिड को सर्कुलेट करवाने के लिए एक थोड़ा सा इसके अंदर क्या होता है, एक अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक हमारा टैंक लिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी एक कंटेनर ले लेते हैं, और इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वाटर भर लेंगे। यहां तक हम लोग क्या करेंगे, वाटर इसके अंदर फिल कर लेंगे, और इस वाटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे, HCl वगैरह इसके अंदर डाल देंगे। और इसका जो पीएच है हम लोग मेंटेन कितना करते हैं, तो पीएच मेंटेन करते हैं 4 से लेकर के 4.5 तक। इसका यानी कि ये जो वाटर है इसके अंदर एसिड डाल के हम लोग क्या करते हैं, 4 से लेकर के 4.5 तक पीएच मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक पंप की मदद से, यानी कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक सबमर्ज्ड पंप लगा देंगे, ठीक है। पंप लगा देंगे, यहां से ये पंप क्या करेगा, ये वाटर को सक करके इसका जो डिस्चार्ज है उसको हम लोग कहां पे कनेक्ट कर देते हैं, तो जो कूलिंग वाटर इनलेट लाइन है वहां पे। तो देखिए, अभी हम लोग क्या किए कि यहां से जो HCl यानी कि जो भी हमारा एसिडिक वाटर है, आप एसिडिक वाटर बोल सकते हैं क्योंकि इसका पीएच 7 से कम है, तो एसिडिक वाटर जो है इसको डायरेक्टली हम लोग कहां भेज रहे हैं, कूलिंग वाटर इनलेट लाइन में।
तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो हमारा सरफेस कंडेंसर है वो 2 पास का है। तो देखिए दोनों साइड हमारा जो इनलेट है इसमें क्या कनेक्ट है, तो जो भी हमारा एसिड का जो लाइन है वो कनेक्ट किया गया है और दोनों हमारा पंप का जो डिस्चार्ज लाइन है उसी से कनेक्टेड है। ये डायग्राम हमारा सिंगल कंडेंसर का है, सिंगल पास कंडेंसर का है। तो इस तरह से हमारा जैसे ही यहाँ पे फ्लडिंग होगा तो हमारा जो पानी है, एसिडिक वाटर है, वो इधर आने लगेगा, ठीक है, और इधर से आके फिर क्या होगा, इधर से हमारा निकलने लगेगा। ऐसे ऐसे पानी हमारा क्या है, निकलने लगेगा, ठीक है। और निकलेगा तो ये जो हमारा डिस्चार्ज वाल्व है ना, इसको हम लोग बंद कर देते हैं। वैसे ही हमारा सक्शन वाल्व भी बंद रहता है कि हमारा जो भी एसिड रिलेशन है वो हमारा इधर रहे, इधर का नहीं रहना चाहिए। यानी कि दोनों सक्शन और डिस्चार्ज लाइन दोनों हमारा क्या रहता है, बंद रहता है। तो देखिए अभी हम लोग क्या किए कि यहाँ से हम लोग एसिड को सर्कुलेट कराए, हमारा ट्यूब के इनसाइड में भरने लगा। तो देखिए आप देखे होंगे कि हमारा जो कंडेंसर का जो आउटलेट लाइन होता है, यहाँ पे भी हमारा एक ड्रेन लाइन होता है, ठीक है। इस वीडियो में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो देखिए ये हमारा दोनों साइड से, यानी कि 2 पास का है तो दोनों पास से देखिए एक ड्रेन लाइन निकला हुआ है। अब ये ड्रेन लाइन हमारा डायरेक्टली नीचे की तरफ रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ड्रेन लाइन से एक पाइप लाइन कनेक्ट करके इसी टैंक के अंदर ला देंगे। यानी कि देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी टैंक के अंदर कनेक्ट कर दे रहे हैं। यानी कि हमारा एक इनलेट लाइन अलग हो गया और डिस्चार्ज लाइन हमारा अलग हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से एसिड हमारा गया ऐसे इधर से आउट होकर के इस ड्रेन लाइन से फिर से हमारा इसी के अंदर आने लगेगा। तो जैसे ही हमारा एसिड इसके अंदर जाएगा तो इस ट्यूब के अंदर जो भी डिपोजिशन है उसके साथ रिएक्शन करेगा और धीरे धीरे ये जो डिपोजिशन है वो धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट होगा। तो जैसे रिमूव होगा और ये जो रिटर्न है वो हमारा फिर इसी टैंक में आ जा रहा है। तो रिमूव कैसे होगा, कैसे हमें पता चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा एसिड वाटर है इसका हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं और इसका हम लोग पीएच टेस्ट करते हैं। अगर हमारा पीएच इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि हम लोग मेंटेन कर रहे हैं 4 से लेकर के 4.5 तक, अगर हमारा इसका पीएच इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए 6 चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पीएच ड्रॉप कर रहा है, यानी कि ये रिमूव किया है, जो भी स्केल पार्टिकल है उसको रिमूव किया है। तो हम लोग को क्या करना क्या है कि अगर 6 पीएच पता चल गया तो हमें और एसिड इसके अंदर डाल के इस टैंक के अंदर हमें फिर से 4 to 4.5 तक पीएच इसका मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखिए ये होता है हमारा सर्कुलेशन मेथड, यानी कि हमारा एसिड कंटिन्यू चलता रहेगा, इधर से ड्रेन होगा, एक तरफ से इन हो रहा है, दूसरी तरफ से आउट हो रहा है, इस टैंक में ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन मेथड। और दूसरा प्रोसेस होता है फिल एंड सॉक मेथड। फिल एंड सॉक मेथड का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग इसके अंदर एसिड भरना स्टार्ट किए और यहां से जैसे ही हमारा मतलब कि आउटलेट से हमारा जो ड्रेन लाइन है उससे जैसे ही हमारा एसिड आना स्टार्ट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इस आउटलेट में भी एक हमारा वाल्व रहता है, इस वाल्व को हम लोग बंद कर देंगे। यानी कि यहाँ पे भी हमारा एक वाल्व रहता है और यहाँ पे भी हमारा एक वाल्व रहता है, यानी कि जो हम लोग इनलेट दे रहे हैं ना उसमें भी एक वाल्व रहता है और इसमें भी हमारा वाल्व रहता है। दोनों वाल्व को आप बंद कर दीजिए। तो बंद कर देंगे तो हमारा एसिड जो है इसके अंदर मौजूद है। तो हम लोग 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या करेगा, जो भी एसिड है इस स्केल पार्टिकल से उस रिएक्शन करेगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब 2 घंटा हो जाएगा तो फिर से हम लोग ये वाल्व ऑन कर देंगे, पंप चालू कर देंगे तो सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। तो जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज होगा वो रिमूव होने लगेगा और आप देखेंगे तो इसका पीएच जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो आप ये तब तक करते रहेंगे प्रोसेस। फिल एंड सॉक आपको समझ में आ गया कि मतलब कि इसको भर दो और 2 घंटे के लिए छोड़ दो, ये रिएक्शन करेगा, फिर से उसको केमिकल को निकाल दो, है ना। और इसका पीएच आपको इतना मेंटेन करना। देखिए अब होता क्या है कि कैसे हम लोग समझेंगे कि हमारा जो एसिड क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो गया। तो जब हमारा ये सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहेगा और पीएच में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, जितना आप मेंटेन किए हैं 4 से लेकर के 4.5, सर्कुलेशन होने के बाद भी हमारा इतना ही पीएच मेंटेन हो रहा है, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो भी एसिड है उसको खाली कर देना है, इसके अंदर से पूरा एसिड खाली कर देना है। कहीं कहीं क्या होता है कि फिर से इसके अंदर डीम वाटर भर दिया जाता है, यानी कि क्लीन वाटर, ठीक है, भर के इसके अंदर फिर से सर्कुलेशन चालू किया जाता है, या कहीं कहीं सॉफ्टनर से भी कर दिया जाता है। तो इसके अंदर पानी ले लो और पंप, इसी पंप की मदद से फिर से भरो और ये कंटिन्यू सर्कुलेशन चलता रहेगा। मतलब कि नया पानी लेंगे और पुराना डिस्चार्ज करेंगे, ऐसे करते रहेंगे तो इस ट्यूब के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो जाता है। और कहीं कहीं क्या होता है, इसको कॉस्टिक से मतलब किया जाता है, कॉस्टिक डाल के थोड़ा देर सर्कुलेट कराया जाता है, फिर से डीम वाटर से या सॉफ्टनर वाटर से इसको साफ कर दिया जाता है।
तो ये हुआ एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर, जो कि उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड क्लीनिंग कैसे किया जाता है, और इससे करने से हमारा जो भी इम्पिडीज है वो रिमूव हो जाता है और हमारा वैक्यूम जो है वो इंक्रीज हो, मतलब जितना हमारा डिजायर्ड है वो वैक्यूम मिल जाता है। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।